अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं फिर से आ गई हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग आउटसाइड समवेयर स्पेशल, सो लेट्स गो विद मी। एंड बिफोर गोइंग आउटसाइड डोंट फॉरगेट टू वेयर द मास्क। जो लोग ग्लासेस के ऊपर मास्क लगाते हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मास्क जो है एक तो आँखों के अंदर चला जाता है पता नहीं क्यों, और ऊपर से चश्मा उसके अंदर इतना समा जाता है कि सांस वैसे ही घुट जाता है। भाई हम जा रहे हैं मोहटा पैलेस और बीच में ये सारे व्यूज़ आए थे जो कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। एंड आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मेरा दिल चाहा कि मैं बस अभी निकल जाऊँ और एक और वीडियो मैं बना लूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा हमेशा। और अब हम पहुँच चुके हैं मोहटा पैलेस की तरफ। आप लोगों में से किसको पैलेस देखने का शौक़ है? मुझे तो बहुत ज़्यादा है और मैं अब्बू से कब से कह रही थी कि मुझे इधर ले चलें, पर उनके पास टाइम नहीं था। बट फाइनली अब हम यहाँ आ चुके हैं और मुझे इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जो कि मैं अंदर चल के आप लोगों को बताऊँगी। मोहटा पैलेस जाने के लिए घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि 6 बजे ये बंद हो जाता है। मुझे नहीं पता कि 6 बजे क्यों बंद होता है, पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे जिन है जिसकी वजह से ये जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि रात में अगर गए तो वो हमें पकड़ लेंगे। दिस पैलेस इज़ सो ओल्ड और ये अबैंडन भी रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जिन हो और सुबह में वो सोते हों, रात में वो पार्टी करते हों। और जो है कुछ लोगों ने कहा है यहाँ पे जो है चीज़ें म्यूज़ियम में इधर से उधर हो जाती हैं खुद ब खुद ही। सो हमने टिकट्स ले लिए थे, अब हम म्यूज़ियम में जाएंगे। और सामने मुझे इतनी क्यूट सी बकरीज़ नज़र आई। अब हम जा रहे हैं पैलेस के अंदर और मुझे एक बोर्ड नज़र आया जिस पे लिखा था कि म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। सो आई थॉट ऐसे ही लिखा होगा, इसमें कुछ सच तो होगा नहीं, पर अभी आगे चल के आप लोग देखिएगा हमारे साथ क्या हुआ। एज़ यू गाइज कैन सी दिस पैलेस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड ऐसी जगहों को देख के पुराने ज़माने याद आ जाते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये बनाया होगा और कौन लोग यहाँ पे रहते होंगे। ये पैलेस शिव रतन मोहटा जो कि हिंदू बिजनेसमैन थे, उन्होंने आगा अहमद हुसैन से डिज़ाइन करवाया था और ये बात 1927 की है। सो उन्होंने ये पैलेस बनाने का क्यों सोचा, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है। मोहटा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे और उनकी वाइफ को एक डिज़ीज़ हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इनको ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे समंदर हो और उसकी हवाएं आएँ तो शायद इनका जो डिज़ीज़ है वो सही हो सकता है। तो मोहटा जी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा जगह बनाऊं जहाँ पे वो रहें और वहाँ पे समंदर की हवाएं भी आएँ। सो ये जगह क्लिफ्टन पे है तो इसलिए उन्होंने ये जगह चूज़ की। पुराने ज़माने के लोग कितने सीधे साधे होते थे जो अपनी वाइफ्स के लिए महल बना के जाते थे। आजकल तो कोई किसी के लिए महल ना बनवाए बल्कि वो बोलेंगे आपने ऐसा हमारे लिए क्या करा है जो हम आपके लिए महल बनवाएं। और जो लोग कभी कराची नहीं आए हैं और अगर वो कराची आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग इस प्लेस को ज़रूर विजिट करिएगा बिकॉज दिस प्लेस इज़ रियली वंडरफुल। इट्स टाइम टू गो इनसाइड द म्यूजियम एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट। पर जैसे ही हम पैलेस के अंदर एंटर हुए वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैकआउट हो रहा था, बहुत ही कोई हॉरर एटमॉस्फेयर था और उन्होंने हमसे हमारे मोबाइल छीन लिए, लिटरली हमसे छीन लिए। मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, मैं बहुत सैड हो गई थी और वहाँ पे ऐसा कुछ खास था भी नहीं। और वहाँ पे एक अंकल थे जो हमारे पीछे पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे हम मॉन्टेसरी के बच्चे हैं और वो हमसे यही कह जा रहे थे कि आप यहाँ नहीं जाएं, आप वहाँ नहीं जाएं, आप ऊपर नहीं जाएं। मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था वही असल जिन थे मोहटा पैलेस के, उनका बस नहीं चल रहा था हम कब बाहर जाएं। बस यही थी मेरी दुखी दास्तान। और जब मैं बाहर आई तो इस ट्री के ऊपर कुछ अजीब सा लंबा सा लगा हुआ था। आई गेस ये पुराने ज़माने के फल जो हैं अभी तक लगे हुए, ऐसा ही लगता है मुझे तो। इस म्यूज़ियम में एग्जीबिशंस भी लगती हैं पर ड्यू टू कोविड सब कुछ बंद था। यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ हम ही थे। यहाँ पे एक पीकॉक भी हुआ करता था पर वो नज़र नहीं आ रहा था, क्या पता अंकल जी ने उसे पका के खा लिया हो, हु नोज़। इस ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो। और आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी लंबी लग रही हूँ, बहुत लंबी हूँ मैं, सही है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि रात के टाइम पे ये कितना हॉरर लगता होगा और यहाँ से आसपास से भी कोई जाता होगा तो उससे बहुत डर लगता होगा। और जब हम जा रहे थे सामने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो कौन पढ़े उसको, पर चले आप लोगों के लिए
ये भी कर सकती हूँ मैं। चलें इसको पढ़ते हैं। 1927 शिव रतन मोहटा, a successful entrepreneur from the Marwar in Rajasthan, commissioned Agha Ahmad Hussain, the first Muslim architect of India, to design a summer residence in Karachi at the time by Agha Hussain. ओके हो गया। हमने सोचा कि अब हम चाय पी लेते हैं क्योंकि हम थक गए थे। ये आप लोग इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं सामने से, सच अ रॉयल लुक। चाय का ऑर्डर दे दिया था, फिर मैं ये सुपर क्रिस्प के पीनट्स खा रही थी और ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी थे। इसका फ्लेवर भी बिल्कुल सही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इसको खा के जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसमें कितनी ज़्यादा हवा भरी हुई है, हर चीज़ में हवा भरी होती। तो लेस के चिप्स में भी सिर्फ 4 चिप्स निकलते हैं मेरे तो। और हमारी चाय आ चुकी है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है चाय, वाह वाह। जिसको पसंद होगी उसको तो ये मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, है ना। मुझे चाय नहीं पसंद, लेकिन जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। साथ में आई वाज ईटिंग दीज बिस्किट्स, बहुत मज़े के होते हैं ये। फिर हमने सोचा हम आइसक्रीम खा लेते हैं। रास्ते में इतने अच्छे फ्रूट्स मिल रहे थे और रमज़ान भी आने वाले हैं, सो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक इन एडवांस। और हम जिस शॉप पे जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, दैट प्लेस इज़ रियली ऑसम क्योंकि वहाँ मिलती है न्यूटेला कोन एंड आई रियली लव न्यूटेला। सो इस शॉप का नाम है क्रीम एंड क्रीमी। ये जावेद निहारी के बिल्कुल साइड में है। उन्होंने बहुत ही एडवांस इंग्लिश यूज़ करके एन लिखा है, सही है। सो जब तक अंकल मेरी आइसक्रीम रेडी कर रहे हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें, मेरी वीडियो शेयर कर दें अगर अच्छी लगी तो। या आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। और अंकल अभी तक मेरी आइसक्रीम लेकर नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब आएगी तो आप लोग देखिएगा कि ये कितनी यमी लग रही है। एज यू गाइस कैन सी इट लुक्स एब्सोल्युटली यमी। और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हर चीज़ न्यूटेला में अच्छी लगती है। तो अब अम्मी अब्बू अपना फ्लेवर सेलेक्ट कर रहे थे। अम्मी को पसंद है पिस्ता और अब्बू को पसंद है वनीला। हमने अपनी आइसक्रीम ले ली थी, अब हम सीटिंग एरिया में जा रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने ऐसी अट्रैक्टिव आइसक्रीम्स की पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि जिसका आइसक्रीम खाने का दिल ना भी चाह रहा हो तो वो ये देख के उसका दिल चाहने लगे। अब मैं अपनी आइसक्रीम खा रही थी और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज थी कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं खा सकती पूरी। और हमारे मनोरंजन के लिए एक अंकल इतनी ज़ोर ज़ोर से इधर गाने गा रहे थे, शायद आइसक्रीम खा के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इसलिए अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने आइसक्रीम खा ली थी। नाउ इट्स फाइनली टाइम टू गो होम। और जैसे ही मैं घर गई तो मेरी कैट सामने ही थी। मेरी कैट मुझसे पता नहीं क्या कह रही थी, यही कह रही होगी कि तुम कहाँ थे इतनी देर से और अब हमारे भोजन का टाइम हो गया है तो जल्दी से हमें जो है तुम खाना दे दो, बाकी बातें बाद में। अम्मी ने बनाई थी सिंपल सी ज़ाफ़रानी बिरयानी, हम वही खा रहे थे। और आप लोग ये 2 कबाब देख के सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी हबशियों जैसी प्लेट क्यों तैयार की है। ऐसी बात नहीं है, ईद कबाब मैंने अम्मी को दे दिया था और ये बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। उसके बाद ये खा के मैं सीधा बिस्तर पे जाके गिर गई और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अगर आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।